जय श्री राम। आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखो, किसी से कुछ प्राप्त करना है या शिक्षा लेनी है, हमें कुछ सीखना है, तो सिखाने वाला कैसा हो और सीखने वाला कैसा हो, यानी ज्ञान दाता कैसा हो और ज्ञान लेने वाला कैसा हो, ये तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। रामचरितमानस से ही हम इसको आपको समझाएंगे। एक बार भगवान श्री राम विराजमान थे वन में। अरण्य कांड का प्रसंग है। सुखपूर्वक बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने अवसर देखा कि बहुत सुंदर आज तो अवसर है, इस अवसर को हमें काम में लेना है। तो अब देखिए, किसी से कुछ सीखना है तो अवसर देखें, उनका मूड देखें कैसा है। स्वस्थ हर्षित मन से बैठे, प्रसन्न मन प्रसन्न चित्ते, तो आप उनसे प्रश्न करो, पूछो, तो आपको उसका उत्तर ठीक ही मिलेगा। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। किस पे विराज रहे हैं बाबा? भगवान श्री राम सुखासन पर। सुखासन ये नहीं आलती पालती मार के, सुखासन जिसमें आप प्रसन्न चित्त बैठो, कोई आसन हो चाहे वो, सुख प्राप्त हो शरीर को, वो है सुखासन। तो लक्ष्मण जी महाराज ने ये अवसर देखकर कहा, क्या ये मैंने चौपाई हैं दुआएं, लेकिन उसको मैंने एक ले दी है, उस हिसाब से हम बोलेंगे, भजन टैप है। लक्ष्मण बोले हे भगवान, सुनाओ मुझको उत्तम ज्ञान। लक्ष्मण बोले हे भगवान, सुनाओ मुझको उत्तम ज्ञान। सुनाओ मुझको भक्ति ज्ञान, सुनाओ मुझको उत्तम ज्ञान। सुनाओ मुझको भक्ति ज्ञान, सब कर तजूं तेरे गुणगान। लक्ष्मण बोले हे भगवान, सुनाओ मुझको भक्ति ज्ञान। मुझे भक्ति ज्ञान का उपदेश दीजिए आप, सब तज करूं तेरे गुणगान, मैं सब कुछ छोड़कर आपका गुणगान करूं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। छलहीन यानी हम कोई से प्रश्न कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं हम, तो छल कपट नहीं हो। पहला सूत्र है कि एक बार वो प्रसन्न चित्त बैठा हो, अगला सामने वाला हमारा, जो हम जिनसे कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो गुरु हैं हमारे, जो गुरु हैं, शिक्षक है, उनसे कुछ लेना है, आपको सीखना है, तो पहला देखो प्रसन्न चित्त है या नहीं। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। और सेवक बनकर ही पूछें, ये नहीं आप गुरु से गुरु बनकर पूछें, तो आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं कोई उचित शिक्षा मिलेगी, उचित ज्ञान नहीं मिलेगा। मेरे सब कुछ तुम भगवान, सुनाओ मुझको भक्ति ज्ञान। लक्ष्मण बोले भगवान, सुनाओ मुझको उत्तम ज्ञान। तो परिभाषा क्या दी कि सिखाने वाला सुखासन पर बैठा हो, प्रसन्न चित्त हो, और सीखने वाले के मन में कोई छल कपट ना हो, तब उचित शिक्षा मिलती है। और उनको एकदम प्रभु मानकर, स्वामी मानकर, शिक्षक मानकर ही, गुरु मानकर उनसे प्रश्न करें, तब कुछ प्राप्ति होती है। आप स्वयं गुरु बनकर प्रश्न करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वही समझाए कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। मुझे सब समझा कर कहो, जिसे सब कुछ त्याग कर आपके चरणों की सेवा करता रहूं। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जे दाया। ज्ञान वैराग्य माया
और जिससे आप कृपा करते हैं वो भक्ति भी आप मुझे बताइए। वो भक्ति कैसी है? जो है सकल धर्म की खान, सुनाओ मुझको भक्ति ज्ञान। लक्ष्मण बोले हे भगवान, सुनाओ मुझको भक्ति ज्ञान। ज्ञान वैराग्य माया और सब सुख की खान भक्ति का। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते हो चरण रति सो को मोह भ्रम जाए। ये समझने का, इसे हम वैसे राम गीता के नाम से भी कहते हैं। रामचरितमानस में पहला उपदेश है भगवान श्री राम का। अब देखिए आप, प्रश्नकर्ता कैसा है कि प्रसन्नचित्त जब बैठा है सामने वाला, गुरु जो शिक्षक है उनसे प्रसन्नचित्त हो तब प्रश्न करें, और प्रश्न में कोई छल कपट ना हो और पूर्ण समर्पण भाव हो, उनको गुरु मानकर तब कुछ आप याचना करें। अब देखो समझाने वाले की क्या बताइए परिभाषा। भगवान श्री राम बोले, थोड़े में सब कहूँ बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव ने काया। जाते जीव रहे अनजान, सुनो तुम भ्राता उत्तम ज्ञान। देखो सार कि थोड़े में सब कहूँ बुझाई, मैं थोड़े में सबको समझा दूंगा आपको। बुझाना और समझाना, यहाँ बुझाई लिखा है, तो समझाना और बुझाना, समझकर उसको अच्छी तरह से ठीक से समझाना, बुझाना। यानी से पूछना, आप समझे, आपकी समझ में आई तो पूछना, तो पूछा, पूछ करके हाँ समझ में आ गया आपका, यह है बुझाई, बूझना। तो थोड़े में और संक्षिप्त में, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। ये नहीं कि विस्तार कर दिया, बहुत विस्तार कर दिया तो भ्रमित हो जाएगा सुनने वाला, ही समझ नहीं पाएगा। पहले शॉर्ट में कि थोड़े में सब कहूँ बुझाई, लेकिन सुनने का आप ध्यान दीजिए, क्या सूत्र बता, आपको सीखना है तो ये पॉइंट है कि सुनहु तात मति मन चित लाई। आपको कुछ ग्रहण करना है, सीखना है, किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो उसका वो मन बुद्धि और चित्त लगा करके। ये नहीं कि मन कहीं भटक रहा है, बुद्धि कुछ कर रही है और चित्त तो कहीं है ही नहीं, चित्त ठिकाने ही नहीं, तो क्या सीख पाओगे? कुछ सुन ही नहीं पाओगे आप। तो सुनने का जो क्रम है, श्रवण का तरीका सीखने का, वह सुनो तात मति मन चित्त लाई। भगवान श्री राम बोल रहे कि तुम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके तब मेरी बात को सुनिए, और मैं थोड़े में समझाऊंगा। थोड़े में सब कहूँ बुझाई। अब बताया माया, तो देख समझना है आपको कि हमें कुछ सीखना है, सुनना है किसी, तो तीनों एकाग्रता हो, मन बुद्धि और चित्त तीनों एक रहो। मन कहीं, बुद्धि को कहीं लगा रहे हैं आप और चित्त को कहीं, तो कुछ सीखना है। जब कुछ प्राप्ति होगी आपको, मन बुद्धि चित्त एकाग्र होंगे। तो अब बताए, मैं और मोर तोर ते माया, मेरा और ये तेरा, यही माया, इसने सारे संसार को वश में कर लिया है। ये जीव इसको समझ नहीं पा रहा है। और बताए माया कैसी है, कैसा रूप स्वरूप बता कि गो गोचर जे लग मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। ते कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, विद्या पर अविद्या दो। ये दोनों चतुर महान, सुनो तुम भ्राता उत्तम ज्ञान। गो गोचर, जहाँ तक जो कुछ दिखाई देता है, दृष्टि पड़ता है, सुनाई देता है, जहाँ तक मन जाता है, वो सब माया का विस्तार है। सो सब माया जानू मैं। माया ये दो रूप बताएं, विद्या और अविद्या, ये दोनों चतुर हैं, दोनों भगवान की आदि शक्ति हैं। अब एक की परिभाषा बता रहे अविद्या की, एक दोष्टि अति से दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक तो दुष्ट है, जिसने जीव को भ्रमित कर दिया और भव सागर में पटक दिया, जा बस जीव पराभव कूपा। और एक है जो रचना करती है संसार, एक रचई गुण बस जाके,
संसार रचना करती, एक रचे जग गुण बस जाके, सारे गुण उसके अधीन हैं, और लेकिन वो भगवान की प्रेरणा से सब कार्य, प्रभु प्रेरित नहीं, निज बलता के, उसका अपना बल नहीं है, भगवान की प्रेरणा से ये करो ये करो ये। तो इनका चालक है भगवान, इनका चालक है भगवान, सुनो तुम भ्राता भक्ति ज्ञान। इनका जो चालक है, चलाने वाला, प्रेरणा है, प्रेरक है भगवान, माया का विद्याकार अविद्या का। तो विद्या का प्रेरक। अब बता रहे, ये माया बता दी दोनों प्रकार की। पहले माया से प्रारंभ किया बताना, तो माया ही तो सब कुछ है। जब तक माया रहेगी तब कुछ दिखाई नहीं देगा। माया हटी, ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, वे त्यागी परम महान, सुनो तुम भ्राता भक्ति ज्ञान। विचार कीजिए कि ज्ञान मान जह एक नाई, वो ज्ञानी कौन है? जहाँ मान ज्ञान कुछ वही नहीं, वही ज्ञानी। और वैरागी कौन है? तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी, जो तृण के समान सब सिद्धियों का त्याग करे, वो है वैरागी। माई माया ईशन आप कहूँ जान, कहिए सो जीवो, बंद मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शीम। न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न स्वयं को जानता है, वह है जीव। अगर स्वयं को जानता है तो अहम ब्रह्मास्मि, सो हम अस्मिन् प्रत्यखंडा, फिर ज्ञान हो जाए कि परमात्मा सो तू तो ताय नहीं भेदा, बारे बीच गाँव में भेदा। जैसे जल में लहर है, ऐसे ही भगवान जीवात्मा परमात्मा एक ही है, पृथक दिखाई देता है। अब आगे बता रहे कि धर्म ते बिरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, ये तो मेरे जीवन प्राण, सुनो तुम भ्राता भक्ति ज्ञान। धर्म से वैराग्य प्राप्त होती, धर्म से विरति, योग ते ज्ञाना, और योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान क्या है? मोक्षप्रद, ज्ञान मोक्ष का दाता है। तो धर्म के अनुसार आचरण करना आवश्यक है, तब वैराग्य होगा, नहीं तो वैराग्य नहीं हुआ। और जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वो है क्या? मेरी माया। सो मम भगति भगत सुखदाई, भक्त को सुखदात्री मेरी भक्ति है, वो सब सुखों की खान है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि कैसे मिलती है? भक्ति का रूप बताया कि सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। वो स्वतंत्र है, उसकी अधीन ज्ञान विज्ञान सब कुछ वैराग्य भक्ति की अधीन है। लेकिन मिले कैसे? कि भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला, सच्चे संत भगत की खान, सुनो तुम भ्राता भक्ति ज्ञान। भक्ति कब मिलेगी? जब संत अनुकूल हैं। बिना संतों के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मिले जो संत होए अनुकूला, और सच्चे संत ही भक्ति की खान है। संत विशुद्ध मिले परते ही, चित्त वही राम कृपा कर दे। भगवान जिसको कृपा करके देखते हैं उसी संत मिलते हैं, विशुद्ध संत। अब भक्ति के साधन बताए कि संत मिलेंगे, ऐसे संत मिलेंगे तो भक्ति मिलेगी। अब भक्ति के साधन क्या है? कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। भक्ति के साधन सरल मार्ग से जिस प्रकार मुझे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें पहला बताए कि प्रथमई विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, जग में सत कर्म प्रधान, सुनो तुम भ्राता भक्ति ज्ञान। प्रथम जो सरल उपाय कि प्रथमई विप्र चरण प्रीति, विप्र यानी सज्जनों का, संत जनों का, उत्तम पुरुषों का संग। विप्र यानी उत्तम पुरुष है, संत जनों का, सच्चे आचरण वाला। विप्र ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण यानी जो अच्छे शुभ कर्म करता है।
ब्राह्मण तो रावण भी था, लेकिन उसको रावण नहीं कहा, विप्र नहीं कहा, उसको राक्षसी कहा, असुर कहा, धनुज कहा। तो कहने का तात्पर्य विप्र यानी जो उच्च संत स्वभाव है जिनका, उनका संग करें, उनके चरणों में प्रेम यानी कि उनके आचरण का प्रेम करें। चरण यानी आचरण से प्रेम करें और अपने अपने कर्म का धर्म के अनुसार आचरण करें। सत्कर्म में भगवान को प्राप्ति का सुंदर मार्ग है। अब इसका फल क्या मिलेगा? एकर फल पुण्य विषय विरागा, तव मम धर्म उपजी अनुरागा। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। नवदा भगति मम गुण गान, सुनो तुम भ्राता भक्ति ज्ञान। उससे क्या होगा? विषय से वैराग होगा, विषयों से वैराग हो जाएगा, तब मेरे धर्म के प्रति प्रेम जागृत होगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान पहले आया, लेकिन बताया कि संतों के चरणों में प्रेम होगा, विप्र के चरणों में प्रेम होगा, उनके आचरण से प्रेम होगा, तो उससे धर्म के अनुसार आचरण, उससे विषयों से वैराग्य होगा। तब भगवान के धर्म में यानी मुझे प्राप्ति, मेरा धर्म, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे धर्म यानी उनका धर्म क्या है? सब तज, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। बस और कुछ नहीं। माता राम, मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम, मत सखा रामचंद्र, एक ही, और कोई एक ही धर्म, एक व्रत नहीं माँ। भगवान की शरण होना ही। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों का छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, ये उनका धर्म है। मम धर्म उपज अनुरागा, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यही धर्म है। सब धर्मों का परित्याग कर, सर्वधर्म क्या है? ये पिता धर्म है, भ्राता धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म, जो भी धर्म है संसार के, उन सब की ममता को जोड़ करके धागा बनाए, रस्सी बनाए, तब मेरे चरणों से बांध देंगे, तू ही है सब कुछ है। सिया राम में सब जग जानी। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति वो बताई। नवदा भक्ति गुणों की खाने, नवगुण नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति विस्तार से आगे उसको सुनाएंगे हम। और मेरे गुणानुवादों को प्रसन्न चित्त से श्रवण करे, पुलकित शरीर होकर के। भगवान कुछ नहीं आता है हम पे, तो भगवान के गुणानु प्रसन्न चित्त होकर सुने। मम गुण गावै पुलक शरीरा। तो हमने बताया कुछ से प्राप्त करनी है, तो उसका पहले तो कुछ सीखना है हमें, तो ये प्रसन्न चित्त हो वो अगला सुनाने वाला, और उनको प्रश्न करना है तो छल रहित करो। और समझाने वाला कैसा, कुछ संक्षेप में सब बता दे, स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़े में सब कहूँ बुझाई। तो पहले किसी से सीखना है तो निष्कपट निश्चल होकर उनसे प्रश्न करें, और उनका मूड देखकर, उनका स्वभाव देखकर प्रसन्नचित्त, तब उनसे कुछ पूछे तो प्राप्ति होगी। और बताने वाला हो दीर्घ नहीं बताए कि व्याख्या विस्तार से कर दी, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो शॉर्ट एंड स्वीट, संक्षेप में, थोड़े में सब कहूँ बुझाई। यहाँ अब हम विराम देंगे, अगला उपदेश भगवान श्री राम की जो सीखे उनको हम फिर सुनाएंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।